बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी। तो पपीते से हम टूटी फ्रूटी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पपीते लिए हमने, तकरीबन हमारे 3 पाव पपीता है हमारे पास। तो इसको हम छील लेंगे इस तरह से। आप छुरी की मदद से भी छील सकते हैं और इस तरह पिलर से भी। ये छिलका हमने सारा इसके ऊपर से उतार लेना है। तो ये पपीते का हमने छिलका उतार लिया है। तो इसको हम जो है बीच में से काटेंगे। तो ये कच्चा पपीता है तो ये आसानी से मार्केट से मिल जाता है। तो इसको चम्मच से हम साफ़ कर लेंगे। तो इसका बीच का हिस्सा हमने उतारना है। ये कड़वा होता है तो हमने बीच वाला हिस्सा इसका उतार लेना है। ये सारे हमने बीज इसके निकाल दिए हैं। बीच वाला हिस्सा भी हम इसका निकालेंगे। ये देखें इस तरह। तो अब हम इसके पीस कर लेंगे। तो सब हम इस तरह इससे पीस करेंगे इनके। तो इसको हम इसके बीच में से हम जो है इसका जो ये बीज वगैरह हैं तो ये सारे हम साफ़ करेंगे। ये कड़वा होता है, ये हमने इसको नहीं ऐड करेंगे इसमें ना, इस तरह से। तो ये सारे हम इस तरह से ये जो पीस हैं तो इनको साफ़ कर लेंगे। तो सारे हमने साफ़ कर लिए हैं। तो इसको बीच में से हम काट लगाएंगे। तो छोटे छोटे हमने इसके पीस बनाने, इस तरह से हमने ये जो टूटी फ्रूटी है इसके पीस बनाने हैं। तो इस तरह से ये बाज़ार से आसानी से जो 30-40 रुपए किलो पपीता मिल जाता है। तो इससे 3 पाव से जो है आपकी ज़्यादा सारी टूटी फ्रूटी जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये सारे हमने पीस काट लिए हैं। तो ये देखें इस तरह से। अब हम इसको जो है वो बॉयल करेंगे, इसको पकाएंगे हम। तो एक कढ़ाई ली है हमने। तो इसमें हम सारे जो पपीते हैं तो वो ऐड कर देंगे इसमें। तो इसमें हम जो है ये कप जितना गिलास है तो ये हम तकरीबन 4 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। तो इसको बॉयल करने के लिए हम रखेंगे। तो एक नींबू हम लेंगे। तो इसको हम जो है नींबू निचोड़ लेंगे इसमें। तो जो है ना इसको हम 20 मिनट तक पकाएंगे। ये नींबू हमने निचोड़ लिया इसको। तो इसको 20 मिनट तक हम इसको गलने के लिए रखेंगे। तो आग हमने लगा दी, ये चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। तो 20 मिनट तक इसको पकाएंगे हम। तो ये 20 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि जो है हमारा पपीता गला है कि नहीं। तो ये चम्मच की मदद से आप इसको इस तरह करके चेक कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हमारा 20 मिनट तक ये पपीता हमारा गल जाता है। तो ये देखें ये गल चुका है। इतना ही हमें गला हुआ पपीता चाहिए। तो इसको जो है हम बंद करने के, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तो इसको हम जो है निकाल लेंगे, इधर से छान लेंगे। पानी इसका अलग कर देंगे। पानी हमने यूज़ नहीं करना इसका। तो पानी हम इसका ये देखें हमने निकाल दिया है। तो इसको छान लेंगे हम। तो ये नीचे भी गिर गए हैं तो इसको भी मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो चीज़ साफ़ हो जाती है। तो इसको अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो अब एक पैन लिया है मैंने, अब तो कढ़ाई। तो इसमें 1.5 कप जो है मैं चीनी इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें जो है 1.5 कप चीनी और 1.5 कप ही इसमें पानी जाएगा। तो ये हमने 1.5 कप इसमें पानी डाल दिया है। तो चूल्हा लगा दिया है मैंने। तो चीनी को हम इतना पकाएंगे कि ये जो है चीनी जो है हमारी घुल जाए। चाशनी नहीं बनानी है हमने, सिर्फ चीनी को हमने इसमें जो है मिक्स करना है। बस इतने देर हम इसको करेंगे, पकाएंगे। चाशनी वगैरह हमें नहीं चाहिए। ये चीनी हमारी घुल चुकी है। तो अब हम इसमें जो पपीता जो बॉयल करके हमने रखा है तो वो हम डाल देंगे। ये सारा पपीता हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब तकरीबन हम इसको 20 मिनट तक और पकाएंगे इस शीरे में। ढक्कन इसके ऊपर दे के तो हम 20 मिनट तक इसको और पकाएंगे। ये
मतलब इतना वो नहीं होता है, ये मतलब सख्त ही होता है पपीता जैसे वो ज़्यादा गल नहीं जाता ना। इसको 20 मिनट हम और पकाएंगे। तो ये देखें, हम चेक कर लेते हैं इसको। तो 20 मिनट हो चुके हैं इसके। तो अब ऐसे करेंगे, हम इसका ढक्कन नहीं देंगे, हम इसको ढक्कन हटा के तो इसको अब पकाएंगे। हम ये शीरा जो है हमें खुश्क करना है इससे। तो ये इसको हमने पका लिया है। तो अब इसकी जो है हम प्लेन चूल्हा में ऑफ कर देंगे इसका। इस तरह से ये देखें जी, हमारी जो पपीता है तो वो गल चुका है। अब चाशनी में जो है वो जो है पपीता हमने 20 मिनट तक पकाया था, तो अब हम इसे जो है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये पपीता हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसको हमने जो है 5 कटोरियाँ ली हैं। तो इसके हम 5 कलर जो है बनाएंगे। तो इसको हम थोड़े थोड़े सारी कटोरियों में डाल देंगे। ये सारी कटोरियाँ हमने जो है तो डाल दी हैं। इस कटोरियों में पपीता हमने डाल दिया है। तो ये जो चाशनी रहती है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से ये सारी चाशनी भी हमने ऐड कर दी है। तो अब ये हमने वनीला एसेंस भी ली है और हमने जो है वो केवड़ा भी लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है इसमें जो है जो भी खुशबू ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हम 2 में जो है वो ये डाल देंगे, केवड़ा डाल देंगे थोड़ा थोड़ा चंद कतरे। तो 2 में हम जो ऐसे करेंगे कि इसमें हम 2 में वनीला एसेंस डाल देते हैं। तो ये मतलब इतना ज़्यादा नहीं डालना, मतलब एक एक कतरा या इतना डालें बस। ये देखें, ये एक एक कतरा दोनों में मैंने ऐड कर दिया है। तो एक को जो है हम उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, आप जिस तरह चाहे कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ रंग लिया है मैंने, तो ये पाउडर वाला है, तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं इसमें कलर। तो इसको हमने इस तरह डाल के तो जो है वो मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा जो है रेड कलर है, प्यारा प्यारा रेड कलर। ये देखें इस तरह हमने डाल के तो इनको भी मिक्स कर देना है। तो ये माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी लगती हैं रखी हुई, इनके कलर बहुत मुझे पसंद है। तो अब ये रेड कलर हमने जो इसमें ऐड कर दिया है। तो ये जो है मेरे पास जो है वो ऑरेंज कलर है, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप पाउडर वाला भी कलर ले सकते हैं और दूसरा भी, मतलब जो भी आप कलर आपके पास है। तो इसमें जो है इतना कलर हम नहीं, मैंने ज़रा सा एक कतरा ही लिया है। इसका हम हल्का जो है वो ऑरेंज कलर करेंगे, जैसे येलो येलो ऑरेंज जो होता है वो करेंगे। तो एक में मैंने कुछ नहीं मिलाया, ना उसमें मैंने केवड़ा मिलाया ना कुछ। तो ये देखें हमारे 5 कलर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। तो इसको हम तकरीबन 12 घंटे हमने रखा था। तो 12 घंटे के बाद हम ये इसे सर्व कर रहे हैं। तो ये जो इसकी जो चाशनी बच जाती है, जो कलर बचते हैं, तो आप इससे अच्छा सा कोई शरबत बना सकते हैं मुख्तलिफ़ फ्लेवर का। तो जिस तरह चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो है ये देखें, इसको हम जो है सारा मिक्स करके भी आपको बता देते हैं। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो आप इसे मीठे चावल पे, और ये जो है केक, टूटी फ्रूटी केक होता है, तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये काम आती है। तो इसको हमने मिक्स कर दिया है, ये देखें इस तरह से। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाइएगा। तो अल्लाह हाफिज़।